और पहले क्वेश्चन का आंसर करते रहिए। पहला क्वेश्चन आ चुका है, द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इज टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन। जोर लगा के हाइशा, 17 लोग जुड़ चुके हैं, जोर लगा के हाइशा, पूरी जोर लगाइए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं और का नहीं है, ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। तो एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो आप, क्वेश्चन को नेट पे चेक भी कर सकते हो। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। चलो भाई क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन करना है बहुत ज्यादा। रवि सचान, जय हिंद। चलिए क्वेश्चन करना है बहुत ज्यादा जरूरी। क्वेश्चन में का बा, गलती बा कि ना बा, बतावा तनी का बा। क्वेश्चन में का बा, बताइए भाई, क्वेश्चन में क्या है। आंसर एक तरफ से आने शुरू हो रहे हैं, देखते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद भाई, सभी को जय हिंद, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को राम राम, सभी को भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। खुश रहिए, मस्त रहिए, चकाचक रहिए, प्रभु का गुणगान गाते रहिए। सौरभ कह रहे हैं क्वेश्चन में मिस्टेक बा। रवि सचान जय हिंद, आयमो गेमिंग जय हिंद। गलती कहाँ बा ई तो बतावा, गलती कहां पर है, कमेंट करिए। ऑप्शन ए बी सी देने से काम नहीं चलेगा उपनयन जी, कमेंट करिए। मोनू मिश्रा कह रहे हैं बी पार्ट में गलती है। बी पार्ट में गलती है तो कहां गलती है? आपको लगता है मैं वो क्वेश्चन लेके नहीं आता जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर लेते हैं? ये मेरा पुराना नियम है, मैं क्वेश्चन ही ऐसा लेके आता हूं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो, तब पढ़ाने में मजा आता है। आयुष सिंह चौहान कह रहे हैं सर जी थैंक यू। अरे आयुष जी कोई थैंक यू की बात नहीं है। क्या नाम है इनका, टेलीटॉनी, हेलो सर, हेलो भाई। मयंक प्रजापति कह रहे हैं टू गलत है, एक तरफ से टू की सीरीज चल चुकी है, बी कहने वाले बीबी की तरफ भाग रहे हैं, पूरी तरह से बीबी कर रहे हैं। आ जाओ डिस्कस करते हैं। खैर आंसर तो मिलने से रहा, लगता नहीं है कि कह रहे हैं मोरलैंड में दिक्कत है शायद भैया। रोमन रिंग्स कह रहे हैं ए रिमूव कर दो, आर्टिकल द, एक पार्ट में गलती है, आर्टिकल द रिमूव कर दो। नेट पे पक्का सर्च मार आया होगा, क्योंकि दिख रहा है ना साफ साफ एसएससी सीपीयू का क्वेश्चन। आ जाओ शुरू करते हैं डिस्कस करना। हमें लगता है ये इस तरीके भी तो आ जाना चाहिए। चलो अंदर चलो जरा तुम। अच्छा इस तरीके बोर्ड आ जाना चाहिए पीपीटी पर, नहीं आता ये, चल लेना ही पड़ेगा बोर्ड किनारे। कोई बात नहीं। हम लोगों ने सेंटेंस लिखा, वाटर इज लाइफ। तो वाटर इज लाइफ में अगर आप ध्यान से देखो ना, तो मतलब कुछ आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स होते हैं, ए एन द। तो अब ये थोड़ा सा समझ लेना कि ए एन तो हम लगाते हैं उस नाउन के लिए जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और द उसके लिए लगाते हैं उसको सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल किसी से कोई मतलब नहीं। मतलब समझ पा रहे हो? द के लिए नाउन का सिंगुलर होना, प्लूरल होना, काउंटेबल होना, अनकाउंटेबल होना मायने नहीं रखता। ए एन के लिए मायने रखता है कि नाउन सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। जिसको आप गिन सकते हो उसे काउंटेबल कहते हैं, जिसे आप नहीं गिन सकते हो जैसे वाटर है, कोई भी मटेरियल नाउन है, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो उसे कहा जाता है अनकाउंटेबल। तो ए एन आता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, और जो दा आता है वो सबके लिए आ सकता है, बशर्ते वो चीज क्या होनी चाहिए, वो चीज डेफिनिट होनी चाहिए। डेफिनिट का क्या मतलब होता है? डेफिनिट का मतलब होता है वो चीज
स्पीकर और लिसनर दोनों के लिए नोन होना चाहिए। वो स्पीकर भी जानता हो और लिसनर भी जानता हो, और उसका तरीका यही है कि वो चीज़ कहीं ना कहीं रिप्लाई बन जाएगी किसका, विच वन का, तब वो चीज़ डेफिनेट हो जाती है। तब उसके लिए हम लोग सेंटेंस में द का यूज कर रहे होते हैं। जब इतनी बातें हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए, अच्छा ऑफलाइन में हमने पढ़ाया है, रोमन इंग्स कह रहे हैं, अच्छी बात है। तो अगर हम लोग कहेंगे वाटर इज लाइफ, तो वाटर इज लाइफ में इस तरीके से हम लोग इसको लेकर चल रहे हैं कि वाटर इज लाइफ, तो किस वाटर की बात हो रही, खैर एन तो इसके पहले आने से रहा क्योंकि अनकाउंटेबल है। अब अगर हम कह रहे हैं वाटर इज लाइफ, तो हम किस वाटर के बारे में कह रहे हैं कि वाटर इज लाइफ, कौन सा वाटर लाइफ है, हमें ये तो मालूम नहीं है ना। तो फिर ये सेंटेंस हमारा सही, इसके पहले द मत लगाओ। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे चेंज करके लिख दें और सेंटेंस को इस तरह लिखें, वाटर ऑफ माई बॉटल इज प्योर, अब सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, अब लगाना पड़ेगा द वाटर। द वाटर क्यों करना पड़ा, हम किस वाटर की बात कर रहे हैं कि कौन सा वाटर प्योर है, माई बॉटल, विच वाटर, विच वाटर, कौन सा पानी, तो उसने उत्तर दे दिया ऑफ माई वाटर। तो ये स्पीकर लिसनर दोनों को पता हो गया, डेफिनेट हो गया, तो दा लगा दिया। तो कहने का मतलब है अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले हम दा तभी लगाते हैं जब वो डेफिनेट सेंस दें, अदरवाइज हम उनके पहले दा ए एन कुछ यूज नहीं करते। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप हर किसी को पता होगा। अच्छा, अगर ये हर किसी को पता है तो अपना क्वेश्चन देख लो फटाफट। देखो, वे के पहले दा क्यों आया, कौन सा वे, टू इंक्रीज, जो इंक्रीज करेगा। तो नाउन था, डेफिनेट हो गया दा, इसके पहले डिटर्मिनर लगा दिया। अब इसके पहले ना तो वर्ब है ना तो इसके पहले प्रीपोजिशन है, तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। अगर इसके पहले वर्ब होता, इसके पहले प्रीपोजिशन होता, तो ये क्या बन जाता, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाता। लेकिन इसके पहले ना वर्ब है ना इसके पहले प्रीपोजिशन है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सब्जेक्ट है, और इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी जो आएगी वो सिंगुलर आएगी। द वे, विच वे, टू इंक्रीज, तो ये एडजेक्टिव इन्फिनेटिव फ्रेज है। अब जिन्होंने फ्रेज वगैरह नहीं पढ़ रखा है, डिमांड करेंगे तो हम पढ़ा देंगे, ऐसी बात नहीं है। ये एडजेक्टिव इन्फिनेटिव फ्रेज है। टू इंक्रीज व्हाट, द प्रोडक्शन, कौन सा प्रोडक्शन, फूड का। प्रोडक्शन डेफिनेट हो गया, उसके पहले क्या लगा दिया, द। विच प्रोडक्शन, कौन सा प्रोडक्शन, बोले फूड का। प्रोडक्शन डेफिनेट हो गया, उसके पहले द लगा दिया। प्रोडक्शन क्या हो गया, इस इंक्रीज का ऑब्जेक्ट हो गया। फूड, कौन से फूड के बारे में बात हो रही है, क्या आप बता पाओगे, किस फूड की बात कर रहा है वो, पढ़ो जरा, किस फूड के बारे में बात हो रही है, आप नहीं बता सकते। अब चूंकि आप नहीं बता सकते किस फूड के बारे में बात हो रही है, आप ये नहीं बता सकते, तो उस फूड के पहले से द आपको धीरे से क्या कर लेना है, हटा लेना है, द को यहां से रिमूव कर दो। द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इज टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन। बस ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फूड के पहले से द हटा लिया जाएगा। बोलो भाई, सभी को समझ में आ गया, एक बार कमेंट कर दो सभी लोग। टेली बॉय कह रहे हैं प्लीज सर एक वीडियो बना दीजिए फ्रेज पर, बिल्कुल बना देंगे। देखो, अगर आप सभी को पूरी ग्रामर वगैरह पढ़नी है, मतलब आपको लगता है कि सच में हमें पूरी ग्रामर पढ़नी है, बेसिक से एडवांस तक पढ़नी है, तो मेरा पेड बैच आज ही लॉन्च हुआ है, आप पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आप मुझे कॉल करके उसमें एक्सेस ले सकते हो, और वहाँ पे मैंने डिटेल में पढ़ाना शुरू कर दिया है, आज ही से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, मन हो तो, नहीं मन है तो जय श्री राम की।
अब इसको अगर थोड़ा मैं और डिटेल करूं, मतलब इस क्वेश्चन को भी और डिटेल किया जा सकता है, और क्या डिटेल किया जा सकता है, कोई बच्चा कमेंट करे इस क्वेश्चन में और क्या सीख सकते हो। द फूड कैसे सही होता है, सबसे पहले तो ये एक्सप्लेन किया जा सकता है, और दिखाता हूँ। सेंटेंस अगर ऐसे लिखा होता, फूड ही गेव मी इज नॉट एडिबल। एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य। आपको मालूम है एडिबल कलर्स होते हैं जिनको मतलब मिठाई वगैरह मिला करके बाद में मिठाई को खा लिया जाता है, तो कलर्स वो नुकसान नहीं करते, एडिबल। रोमन रिंग्स कह रहे हैं भैया हम आपको जानते हैं, नेट से भी देंगे तो भी आप फंसा देंगे, क्योंकि हमें गूगल से ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट पर बिलीव है। अच्छा अच्छा, मोनू मिश्रा भी आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। अभय त्रिपाठी कह रहे हैं आएगा, मोनू मिश्रा भी आप हमें कॉल कर लीजिएगा, ठीक है एक बार। हाँ मोनू, आपको तो बैच जरूर लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, आप दूर हो तो फ़ायदा उठाओ, बैच आपको जरूर लेना चाहिए। इट्स रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू, रियली वेरी हेल्पफुल। तो बच्चों देखो, मैंने कहा इज नॉट एडिबल, कौन से फूड के बारे में बात हो रही है, ही गिव। कौन सा फूड, ही गिव इज नॉट एडिबल। कौन सा फूड एडिबल नहीं है, ही गेव, जो उसने दिया। अब इसके पहले क्या लगा दो, दा लगा, द फूड ही गेव इज नॉट एडिबल। तो जब वो डेफिनिट हो जाए, विच वन का रिप्लाई हो जाए, तो उसके पहले दा का यूज हम लोग कर सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। मोनू मिश्रा कह रहे हैं जानते नहीं पहचानते हैं। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब सारे बच्चे मिल करके ये बताओ कि फूड के पहले अगर ए एन लगाना हुआ तो क्या पॉसिबल होगा। हम्म, हाँ, कैसे। आंसर करें बच्चे। हिमांशु कुमार भाई, मोनू मिश्रा बिल्कुल आ जाओ, कानपुर चले जाओ। चलो इसको बताओ जरा बच्चों, मतलब अगर फूड के पहले हम ए लगाना चाहें तो क्या लगा सकते हैं, मतलब फूड के पहले ए बिल्कुल लगा सकते हैं। कुछ नाउन होते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ ये सारी बातें खैर पेड बैच की हैं, लेकिन ठीक है पढ़ लो। आओ देखो, देखो लगते यार हम भोकाली, लेकिन चल। अब देखो इन बातों को समझो, जैसे सेंटेंस में क्या है, फूड है, लाइफ है, टाइम है, नॉलेज है, फ्यूल है। जब कभी इनको हम लोग जर्नल सेंस में यूज करते हैं, हटो इधर चलो, जब इनको कभी हम लोग जर्नल सेंस में यूज करते हैं, किस यूज में हम लोग यूज करते हैं, जब कभी इसे हम लोग जर्नल सेंस में यूज करते हैं। ये क्या हो गया, अरे सब चला गया क्या, ये क्या है, हमने यहाँ कुछ लिखा, हमें सेलेक्ट करना हुआ। अरे सेलेक्ट कैसे होगा ये, इस पे नहीं सेलेक्ट होता क्या, अच्छा इस पे नहीं सेलेक्ट होता।
क्यों नहीं होता सिलेक्ट, देखना पड़ेगा, इसमें है ही नहीं, कुछ नहीं इसमें। चलो कोई बात नहीं, क्या करें सकते हैं, फिर से ले, उससे नहीं होता बच्चे। चलो फ्यूल ले लो, फूड ले लो, लाइफ ले लो, टाइम ले लो, एक्सपीरियंस ले लो। इनको जब कभी सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जब इनको कभी सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं, जब कभी हम लोग सेंटेंस में इसको यूज करते हैं, तो इसको अगर हम लोग जनरल सेंस में यूज करें, किस सेंस में यूज करें, इसको अगर हम लोग कभी जनरल सेंस में यूज करें, तब इसको अनकाउंटेबल माना करो। जनरल सेंस का मतलब क्या है, फॉर ऑल। जैसे मैंने कहा फ्यूल गिव पावर टू इंजन, फ्यूल क्या करता है, इंजन को पावर देता है। तो कौन सा फ्यूल, फॉर ऑल, कोई भी फ्यूल हो, सारे फ्यूल इंजन को पावर देंगे। लेकिन अगर कभी इसको हम लोग पर्टिकुलर सेंस में यूज करें, इसको अगर हम लोग कभी पर्टिकुलर सेंस में यूज करें, तो ये काउंटेबल माना जाता है, उस समय ये काउंटेबल हो जाता है, उस समय ये काउंटेबल हो जाता है। ये नाउन का कॉन्सेप्ट है। कैसे, आ जाओ दिखाता हूं। जैसे मैंने लिखा सीएनजी इज अ प्योर फ्यूल। अब ध्यान से देखोगे तो आ किसके लिए आया है, फ्यूल के लिए तो आया है। कैसे लगा दिया आपने फ्यूल के लिए, इस तरह लगा दिया क्योंकि हम सारे फ्यूल की बात नहीं कर रहे हैं, केवल सीएनजी की बात कर रहे हैं। तो बस ये समझने की अंडरस्टैंडिंग है। कई सारे वर्ड्स के साथ ऐसा होता है, इसलिए मैंने नोट्स की लिस्ट यहाँ पे लिख दी। जैसे फूड का एग्जांपल देख लो, एक फूड गिव्स अस फूड गिव्स अस पावर टू वर्क। फूड हमें पावर देता है, किस चीज के लिए पावर देता है, वर्क करने के लिए। अभी जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं, कोई भी फूड हो सकता है, लेकिन अगर मैं लिख दूं मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। अब ध्यान से देखो, ये आ लगा हुआ है और आ के अकॉर्डिंग क्या आया, फूड आया, क्योंकि सारे फूड की बात नहीं कर रहे हैं, मिल्क की बात कर रहे हैं। ऐसा सबके साथ होता है, मेरे कहने का मतलब ये है। कैसा लगा कंटेंट, आप ये बताएं। आयुष मिश्रा, रोमन रिंग्स, शशिकांत, जितने लोग भी देख रहे हैं 23 लोग, कमेंट करके ये बताएं कि आपको कंटेंट कैसा लगा जो मैं पढ़ाया अभी।